सो गाइस, माल्टी और फरहाना के बीच में आर्ग्यूमेंट हुआ है। जैसे बीच में ब्रेक होता है, होस्ट चले जाते हैं, तो उसके बाद में इनके बीच में आर्ग्यूमेंट हो गया है। जबरदस्ती माल्टी पोक कर रही है और अब से नहीं कर रही है, वो पूरे हफ्ते से उसको पोक कर रही है। वो तो फरहाना ने उसे वो स्पेस दिया नहीं है, वो लड़की उसके स्पेस में घुस के उसको पोक कर रही है। ठीक है, वीकेंड के वार से ही लगी हुई है माल्टी। माल्टी से बर्दाश्त नहीं हुआ कि फरहाना को इतने अच्छे वोट्स कैसे मिल गए, तो जब से ही लगी हुई है। अब तो इसे जनता ने बजा लिया, अब ये हमसे तंग करेगी, हम इसे घर में बताएंगे, हम बताएंगे इसको क्या करना है। लगातार लगी हुई है, इसको बायकॉट करो, इसको ये करो, उसको जबरदस्ती भाई एक तरीके से परेशान करना। वो लड़की दूर रहना चाहती है, जबरदस्ती उसे चिपकेगी जाकर, उसको फ्लाइंग किस करेगी, कभी बोलेगी कि मैं तो इसके थप्पड़ मारूंगी, इस तरीके की तो ये बातें कर रही है। और आपने देखा इसने क्या करा था खाने के टाइम पर, जब फरहाना बेडरूम में बैठी थी, जबरदस्ती उस पर आके चार्ज कर रही है। ना कोई इतनी बात हुई है, इतने में कुछ हो जाए तो ये लड़की ऐसे पॉजिटिवनेस दिखा रही, पागल हो गई है उसके पीछे। ऐसे जैसे पता नहीं मैं क्या बोलूं, मैं बोलना भी नहीं चाहती हूँ। वो चीज ऐसे कर रही है जबरदस्ती का कि मुझे भाव चाहिए, इससे मुझे भाव क्यों नहीं दे रही है, तो मैं उसके बारे में जबरदस्ती कुछ ना कुछ करूंगी। पूरे हफ्ते इसने फरहाना को पोक किया है, पूरे हफ्ते इसने लड़ने की कोशिश करी है फरहाना से। वो तो फरहाना ने इसको भाव दिया नहीं जरा भी। सब कह रहे हैं, अमाल सब में बता रहा है कि कैसा बिहेव कर रही है उसके साथ में जा जाकर। और लड़की को कल बोला है इसके फ्रेंड प्रणीत ने कि तू ऑब्सेस्ड लग रही है फरहाना से। उसने अलग से बैठकर बोला है जीके के साथ में, हमसे बोलती है फरहाना को बायकॉट करो और जबरदस्ती उसको छेड़ती रहेगी, उससे इसको अटेंशन भी चाहिए। अब बोल रही है फरहाना को ये कि तू मेरे सामने बैठकर मत बोला कर। क्यों बहन, तुम्हारा घर है, तुम्हारी प्रॉपर्टी है, बिग बॉस का घर है, वो जहां जाएगी वैसे चाहेगी वैसा बोलेगी। तुम कौन हो, तुम डिसाइड करोगी कि मेरे पास मत बैठ के बोला। तुम जबरदस्ती भागती हो उसके पीछे, तुम जबरदस्ती अटेंशन के लिए उसके पीछे दौड़ती हो। ठीक है, और फिर बेडरूम में फरहाना ने बोला उसको जाके कि तू ना अपनी ये घटिया हरकतें दिखा मत मुझे। ठीक है, तू जिस लेवल पे जाती है मैं उस लेवल पे जा नहीं सकती। और फरहाना ने बिल्कुल सही बोला है, फरहाना उसके लेवल पे कभी नहीं जा पाएगी। वो गंदे वल्गर कमेंट करती है लड़कियों को कि कपड़े पहनकर आ, बिना कपड़े के तू बहुत अच्छी लगेगी, इस तरीके की वो बातें करती है। इतनी गंदी गंदी वो गालियां देती है, उसकी गालियों को बीप करना पड़ता है बिग बॉस को। वो इस लेवल की बातें करती है कि लड़के तक बोलते हैं कि ये क्या बोलती है, वो ऐसी चीजें बोलती है। तो वो शरीफ नहीं है बिल्कुल भी। फरहाना नहीं बोल सकती वो चीज जो वो बोलती है सच में। तो फिर बोल रही है कि तू तो ऑलरेडी गिरी हुई है। तो फरहाना बोला तू तो उस लेवल पे गिरी हुई है कि स्क्रैच करके तुझे ऊपर उठाना पड़ेगा। बहन, तुम जरा अपने कमेंट देखो माल्टी चाहर, कि तुम कितने अच्छे बैकग्राउंड से आती हो और तुम कितना हग रही हो बैठकर वहां पर। लड़कियों के बारे में तुम इतना गंदे लेवल पे बातें बोलती हो। तुमको बिना कपड़ों की लड़कियां अच्छी लगती हैं क्या? तुम ऐसे ऐसे कमेंट करती हो, तुमको छोड़ दिया जाता है, इतनी बड़ी बड़ी तुम बातें बोलती हो कि तुमको भाव दिया नहीं जाता वीकेंड के वार पे। वरना तुम्हारी क्लास लगनी चाहिए जिस लेवल की बातें तुम करती हो, जो तुम गंदी गंदी गालियां देती हो। जब इसका फरहाना से नहीं हो पाई लड़ाई, जब ये फरहाना पे निकालना चाहती थी, फरहाना ने उस चीज को जाने दिया। जैसे ये बोलती रहती है कि मैं इसके थप्पड़ मारूंगी, मेरा मन करता है मैं इसको मारूं, जिस तरीके से इसने फरहाना पे चार्ज किया था खाने वाले मोमेंट पर, अगर कुछ हो जाता वहां पे कि हाथ वाथ उठा देती फिर क्या होता। तो इसने अशनूर पे निकाला और इतनी झूठी अशनूर को बोली कि अशनूर गाली देती है। अशनूर ने कब गाली दी है आज तक? अशनूर को बोली तुमने गाली दी, इतना इतना एग्रेसिवली इसकी वॉइस यहां पहुंच जाती है। नॉर्मल बात चल रही है, अशनूर से चिल्ला रही है बेवकूफों के जैसे, हर किसी से अटेंशन मांगती फिर रही है बेवकूफ लड़की। और उसको बताएगी कि मुझसे मेरे पास बैठ के मत बोला कर। भाई फरहाना ने फिर उसको बोला कि फिर मैं बोल दूंगी ना तो बाथरूम में जाके रोएगी। फिर फरहाना को बोलेंगे लोग पोक कर रही है। लेकिन एक हफ्ते से ये पोक कर रही है, लोग वो नहीं देख रहे हैं। एक हफ्ते से उस लड़की के पीछे लगी हुई है ये लड़की माल्टी।